लखनऊ के इतिहास में तवायफ केवल एक शब्द नहीं बल्कि उस दौर की एक समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था थी। तवायफों को अक्सर गलतफहमी में केवल वेश्यावृत्ति से जोड़ा जाता है, लेकिन इतिहासकार और विद्वान मानते हैं कि वे कला, साहित्य, संगीत और तहजीब की संरक्षक थीं। लखनऊ की तवायफों के इतिहास को निम्नलिखित बिंदुओं से विस्तार से समझा जा सकता है। 1. सांस्कृतिक और कलात्मक योगदान। कला की जननी, लखनऊ की तवायफें संगीत, कथक नृत्य और गायन, ठुमरी, गजल में अत्यधिक निपुण होती थीं। उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसमें उर्दू साहित्य और शायरी का ज्ञान अनिवार्य था। तहजीब का केंद्र। लखनऊ की तहजीब शिष्टाचार को सिखाने के लिए संभ्रांत परिवारों के लड़के अक्सर तवायफों के कोठों पर भेजे जाते थे। यहाँ उन्हें न केवल संगीत और कला बल्कि बातचीत करने का सलीका और शिष्टाचार भी सिखाया जाता था। संरक्षक। मुगल काल के पतन के बाद जब दरबारों का संरक्षण कम हुआ, तब इन तवायफों ने ही भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की परंपराओं को जीवित रखा। 2. सामाजिक और राजनीतिक रसूख। उच्च वर्ग में प्रभाव। तवायफें केवल मनोरंजन करने वाली नहीं थीं, बल्कि उनका समाज में काफ़ी रसूख था। बड़े बड़े नवाब, व्यापारी और कवि उनकी महफिलों में आते थे। राजनीतिक भूमिका। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी इनकी अहम भूमिका रही। अजीजुन जैसी तवायफों ने प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की थी। चुनाव का किस्सा। लखनऊ की तवायफ दिलरुबा जान का 1920 के नगर पालिका चुनाव में खड़ा होना एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना है। उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि उनके सामने चुनाव लड़ने वाले हकीम शमसुद्दीन को जीत के लिए एक विशेष नारा तक गढ़ना पड़ा था, दिल दीजिए दिलरुबा को और वोट शमसुद्दीन को। 3. औपनिवेशिक काल और बदलाव। छवि का बदलना। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन के दौरान एक सोची समझी साजिश